सृष्टि में परिवर्तन सदा से चलता है। फर्क इतना होता है कि कभी परिवर्तन धर्म के कारण होता है, कभी परिवर्तन धन के कारण होता है। परिवर्तन तो अविसंभावी है, क्योंकि वस्तु ही एक ऐसी परिवर्तन की योग्यता लिए बैठी है जिसको हम रोकना चाहें तो हम रोक नहीं सकते। दुनिया कूटस्थ नहीं हो सकती, दुनिया स्थिर नहीं हो सकती, सब कुछ एक समान नहीं हो सकता। और जहाँ एक समान होता है वो दुनिया नहीं होती, दुनिया से ऊपर मोक्ष होता है। जहाँ परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन होता भी है तो वो परिवर्तन दिखता नहीं, एक समान परिवर्तन होता है। संसार का परिवर्तन ही हमें अपरिवर्तनीय बनाता है। संसार में यदि विनाश नहीं होता तो विकास भी नहीं होता। विनाश से विकास का शुरुआत होती है। विनाश बीज होता है, विकास फल होता है। द्रव्य की संबंध में आचार्यों ने कहा कि जब तक वस्तु का व्यय नहीं होगा तब तक उत्पाद नहीं होता। उत्पाद होता है इसलिए व्यक्ति मरण प्राप्त करता है या व्यय करता है, नहीं, व्यय प्राप्त होता है इसलिए उत्पाद होता है। व्यक्ति जन्मता है इसलिए नहीं मरता है, मरता है इसलिए जन्मता है। किसी भी व्यक्ति गिरने के बाद उठता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है। बुरे दिन अब आते हैं तो समझना चाहिए कुछ अच्छा दिन आने वाला है। कभी दुख की अनुभूति हो, समझना चाहिए कोई सुख आने वाला है। कभी भी ऐसी अभाव की अनुभूति हो तो सद्भाव का कहीं ना कहीं से आगमन होना है। कभी उदासीनता महसूस हो, समझ लेना शाम तक कोई खुशी का समाचार आना है। कभी भी हो, ये सिद्धांत ऐसे हैं जिस सिद्धांतों को व्यक्ति समझ नहीं पाता और वह दुख से घबराता है, अभाव में भयभीत होता है। अशुभ कर्म के उदय आते ही व्यक्ति रो पड़ता है। जिंदगी में जब तक खेत में जब तक गंदगी नहीं होगी, सुगंधित फूल नहीं आ सकते हैं। कन्नौज वालों, जितना गंदा खेत होता है, जितनी खेत में गंदगी होती है, उस खेत में उतने ही अच्छे फूल आते हैं। प्रकृति का कैसा सिद्धांत है। सुगंधी में सुगंधी नहीं आती, सुगंधित खेतों में सुगंध नहीं आ सकती, दुर्गंधित खेतों में सुगंधी आती है। दुनिया का सबसे अच्छा फूल की बल्दियत क्या है? पंख से पंकज बनता है। पंख यानी कीचड़,
कीचड़ से जो उत्पन्न होता है, इसलिए सबसे संसार में सबसे अच्छा फूल कमल का माना जाता है। क्यों माना गया? क्योंकि वो कीचड़ से उत्पन्न हुआ है, वो गंदगी से उत्पन्न हुआ है, वह अभाव में उसने अपना जीवन जिया है। तो प्रकृति ने ऐसा सिद्धांत बनाया, जो जितने अभाव में वर्तमान गुजारता है, भविष्य उसका उतना ही वैभवशाली होता है। पहला जीवन, 3 जीवन होते हैं, वर्तमान, बचपन का, जवानी का, वृद्ध का। इस सिद्धांत है कि हर व्यक्ति का 3 में से एक जीवन जरूर दुखमय बीतेगा। एक जीवन। यदि तुम्हारा बचपन और जवानी सुखमय बीती है, सावधान, तुम्हारा बुढ़ापे में कोई ना कोई कष्ट आएगा, क्योंकि तुम्हारा बचपन बहुत सुखमय बीता है। और यदि तुम्हारा प्रारंभ बचपन दुखमय बीता है, तो मजे करना, अंत तुम्हारा बहुत सुखमय होने वाला है। क्योंकि तुम्हारा बचपन और जवानी बड़े दुख में बीती है। निश्चित रूप से उसका मरण बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा उसका वृद्ध अवस्था निकलेगी, समस्त प्रकार की व्याधियों से मुक्त हो जाएगा, बहुत अच्छी मरण भी होगा तो अच्छा होगा, परिणाम भी उसके अच्छे रहें, क्योंकि प्रकृति के सिद्धांत हैं। तो जो प्रारंभ में कहा था, ये परिवर्तन तो होना है, और परिवर्तन बस इतना सा अंतर है, जो मैंने कहा था, धर्म के कारण होता है या धन के कारण होता है। चौथे काल में जो परिवर्तन होता था, चौथे काल में जो विकास होता था, वो धर्म के कारण होता था। और धर्म जहाँ रहता था, वहाँ सज्जन लोग रहते थे, अच्छे लोग रहते थे। अच्छे लोग जहाँ रहते हैं, समझ लेना वो सोचते हैं कि स्थान धर्ममय है, नियम से। तो समझ लेना, जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे, धनवान होने के बाद या किसी भी परिस्थिति में, कि मुझे धर्ममय स्थान चाहिए, मुझे धर्ममय स्थान चाहिए, 2 मौके तुम्हारे सामने दिए जाएंगे। एक मौका है कि धर्म से रहित हो, धन का अंबार लगेगा। दूसरा मौका है, धन भली कम मिलेगा, लेकिन धर्म भरपूर मिलेगा। तो जो राम की प्रकृति के हैं, जो महावीर की प्रकृति के हैं, जो चौथे काल का संस्कार लेकर के यहाँ किसी भूल के कारण जन्म गए हैं, उनका झुकाव धर्म की तरफ होगा। वे अपना मकान बनाने के पहले सोचेंगे कि वहाँ मंदिर है कि नहीं। वो सोचेंगे वहाँ कि वहाँ गुरुओं का आवागमन होता है कि नहीं। वो मकान बनाते समय सोचेंगे। एक बार मैंने कहा था, कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है, कौन व्यक्ति है जो चौथे काल से भटक करके आया है। तुमने चौथे काल के साधुओं की चर्चा तो बहुत करते हो आप लोग, और करते तो क्या, अपने सामने चौथे काल के साधु अपन ने दर्शन किए हैं, आप सबने किए।
मैंने भी किए, जिनका नाम है संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर। ये चर्चाएं तो अपन ने देख ली, लेकिन कभी तुमने श्रावक को सुना कि श्रावक भी चौथे काल का होता है? कैसे जाने? हमने 2-3 टिप्स दुनिया को दिए। पहला टिप्स तो यही कि तुम्हें कहीं जाते समय, कहीं तुम्हारा निवास होते समय, तुम्हारा कहीं ट्रांसफर होते समय, सबसे पहले ट्रांसफर होने का तुम्हारा मन, परिवर्तन होने का मन कारण धन बन रहा है या धर्म बन रहा है? किस कारण से आप स्थान छोड़ रहे हैं? कहाँ आप निवास चाहते? कैसे लोगों की संगति चाहते? फर्स्ट एंड फर्स्ट यदि आपको विचार आवे, व्यापार में भी, दुकान में भी, नौकरी में, क्या वहाँ धर्म के संस्कार हैं? क्या वहाँ मंदिर है? क्या वहाँ गुरुओं का आवागमन होता है? ये अनायास विचार आवे, कहने से नहीं, एकदम। दूसरा विचार, जब मकान बनाने के लिए तुम सोचो, सब कुछ तुमने बना लिया, सारी डिजाइनें तुमने तय कर ली, डाइनिंग का, ड्राइंग का, सब कुछ तय हो गया। इसके पहले, सबसे पहले कोई बात आई क्या? काश मेरे गुरु महाराज आए तो वो कभी मेरे घर पधारे तो कहाँ खड़े होकर आहार लेंगे। ये प्लान करने के पहले पहली तो चांस कि यहाँ शादियों का आवागमन होता है या नहीं। दूसरा, होता है तो हमारा मकान कैसा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि जब भी तुम्हें कुछ बुरा करने का मन होगा, तुम ग्रस्त हो, तुम्हारा मन बुराइयों पे जाता है, मन बुराइयों की तरफ मचलता है, ग्रस्त हो आप, संसारी हो, आपके परिणाम बिगड़ जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, मन में गुस्सा भी आ जाता है, कोई बात, मान माया लोभ भी आ जाता है, कोई बात, हिंसा झूठ चोरी कुशील का भी भाव आ जाता है, कोई बात, हिंसा का भी भाव आता है, किसी को मारने का भाव आ जाए, इतना गुस्सा आ जाए कि इसको, उसका प्राण ले लूं, मर जाए, मार डालूं, आ सकता है। झूठ बोलने का भी भाव आ सकता है, बोलते ही हो, भाव क्या, बोलते ही। मायाचारी करने का भी भाव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, मायाचारी का भाव आ जाता है, गृहस्थ हो आप, कुछ इंद्रियों के वशीभूत भी आप हो जाते हो, कोई बात नहीं। परिग्रह धन दौलत के प्रति भी आपका परिणाम मचल जाता है, कोई बात नहीं। बस एक तीसरा पॉइंट आपके मन में आ जाए, मोटिवेशन। इन 5 पापों को यदि मैं करूँगा तो कहीं मैं धर्म से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा, बस इतना सा भाव आ जाए। करने की मना नहीं कर रहा, कहीं मैं धर्म से वंचित तो नहीं हो जाऊंगा। मैंने यदि कर लिया तो भगवान को छूने लायक रहूंगा कि नहीं, भगवान के अभिषेक करने लायक रहूंगा कि नहीं, क्या गुरु महाराज की अंजलि में ग्रास रखने लायक रहूंगा कि नहीं, क्या मैं अपने माँ बाप से आंखें मिला सकूंगा या नहीं, क्या मैं समाज से गर्व में जी सकूंगा या नहीं। बस इतना सा भाव किसी भी पाप करते समय आ जाए, जाओ तुम चतुर्थकालीन श्रावक हो और भटक के पंचम काल में आ गए। जहाँ तुम्हें कुछ करने का मन हुआ लेकिन क्यों नहीं किया,
कारण बताओ। कर नहीं पाए इसलिए, असमर्थ थे इसलिए, जेल का डर लग रहा था इसलिए, सामने भय लग रहा था, लोभ आ गया था, कुछ भी आ गया, कितने भी कारण हो सकते हैं। तुमने किस लिए नहीं किया उस पाप को? पाप करने का मौका था, कोई रोक नहीं थी, तुम समर्थ थे। मां तुम्हारे मन में इतना भाव आया, नहीं कर तो लूंगा मैं, लेकिन मैं धर्म से वंचित। बस भगवान की भक्ति यह नहीं है कि तुम मंदिर जाते हो। भगवान के भक्त यह नहीं है कि तुम अभिषेक करते हो। ये तो भक्ति का फल है, ये भक्त की चर्या है। भक्ति का फल है कि तुम मंदिर जाते हो, भक्ति का फल है कि तुम भगवान का नाम लेते हो। ये भक्त होने का कारण नहीं है। ऐसा जिंदगी में तुमने कौन सा बलिदान दिया है, कौन सा बुरा कार्य छोड़ा है जो भगवान के नाम पे छोड़ा हो? क्या मुंह से ऐसा शब्द निकालने के बाद मैं भगवान का नाम लेने लायक रहूंगा? क्या मैं यह करने के बाद मंदिर में जाने लायक रहूंगा? क्या ऐसी मैली चदरिया ओढ़ करके मैं मंदिर में जा सकूंगा? बस किसी भी कार्य करते समय तुम्हारे सामने धर्म की रील आ जाए, धर्मात्मा की रील आ जाए और तुम उसको छोड़ दो। जाओ, तुम कल भी भक्त थे, आज भी हो और कल भी तुम धर्म में रहोगे। हमने क्या दिया है बलिदान धर्म के लिए, क्या चुका है? और जब तुम्हारे मन में पाप आवे, बुरे कार्य आवे और कोई कहे भी धर्म छूट जाएगा, बोले छूट जाए, क्या फर्क पड़ता है? छूट जाए और क्या हो? मंदिर ही छूटेगा, गुरु ही छूटेंगे, छूट जाए। धन तो मिलेगा, कुछ करने को तो मिलेगा। समझ लेना, यही रावण की संस्कार है, वंशज है। वो भी चौथे काल का है, लेकिन रावण का वंशज है। किसी पाप के लिए धर्म की बलि चढ़ा देना और किसी धर्म के लिए पाप की बलि चढ़ा देना, बलि तो चढ़ा नहीं है, पाप की चढ़ाई या धर्म की चढ़ाई। धन ने जाकर के कितने लोग NRI माँ धन के कारण भारत माँ को छोड़ देते हैं, माँ धन के कारण। भगवान को, गुरु को, माँ बाप को, जिस भारत देश के लिए, जो भारत देश भगवानों के लिए बनाया गया था, जो भारत देश माँ तीन लोक में एक ऐसा देश है, भारत देश जो भगवान के लिए बनाया गया। ऐसे देश में अपना जन्म हुआ और धन ने वो देश छुड़ा दिया और तुम्हें विदेश का NRI बना दिया, और आप अपने बेटे को बना भी देते हैं। उसका पुण्य देखो, कितना कर्म ने सोचा होगा, ये बहुत अच्छा इंसान है, इसको भारत में जन्म दो। लेकिन वो जन्म लेने के बाद थोड़े से धन के लोभ ने इस पवित्र भारत भूमि का त्याग करके, विदेश का बेटा भारत का था, और जब कमाने की बारी आई तो वो अपना हुनर विदेश को दे रहा है, अपना ज्ञान विदेश को दे रहा है, पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है।
ये सबसे बड़ी अज्ञानता कहलाती। और कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि नहीं, मुझे तो आज हम इन स्थानों को, पहले लोग धर्म के कारण जहाँ धर्म देखते थे, कहाँ धर्म है, कहाँ धर्मात्मा है, वहाँ बहुत आबादी होती थी, घनी आबादी होती थी। शास्त्रों में पढ़ते हैं, इतना धर्म होता था, इतनी घनी आबादी होती थी, क्योंकि वहाँ धर्म रहता था। तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है कंपला जी, बनारस, जहाँ तीर्थंकर जन्मे। कितनी आबादी रही होगी, क्यों चली गई? पंचम काल में मैंने कहा ना, धन के कारण लोग धर्म का स्थान छोड़ देते हैं। और पहले धर्म के कारण लोग धन का स्थान छोड़ देते थे। धन लंका में था, अयोध्या में नहीं। इसलिए धर्मात्मा अयोध्या में रहते थे, लंका में नहीं। अयोध्या में धन नहीं था, लेकिन धर्म था। तो धर्मात्मा लोग अयोध्या में रहते थे, लंका में धन था, वहाँ धर्मात्मा लोग नहीं रहते थे, क्योंकि वहाँ धन ऐसी स्थिति में था। और जहाँ अयोध्या सोने की नहीं थी, फिर भी वहाँ धर्मात्मा लोगों का वास था। आज मैं कन्नौज को देख करके जो मेरे मन में भाव आया, उसी की भूमिका बता रहा हूँ। कन्नौज जिले को बहुत पहले इसका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। प्रभात जी भी बता रहे थे, इतिहास बहुत अच्छा रहा है। लेकिन जब कन्नौज में प्रवेश किया तो मुझे नहीं लगा कि मैं जिले में प्रवेश कर रहा हूँ, मुझे लग रहा था मैं किसी गांव में प्रवेश कर रहा हूँ। और मैंने पूछ लिया था डिस्ट्रिक्ट है क्या, तो अब डिस्ट्रिक्टों में तो मैंने बहुत प्रवेश किया है, लेकिन प्रवेश करते कहीं महसूस नहीं हुआ। एक स्थान पर मंदिर के अंदर तक आ गया तो भी महसूस नहीं हुआ कि कन्नौज डिस्ट्रिक्ट प्लेस है। और इसका इतिहास बहुत बड़ा है। कन्नौज का ऐतिहासिक बहुत अच्छा रहा, कानपुर से भी ज़्यादा अच्छा रहा ऐतिहासिक दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से। और वो सारी चीज़ें आज धीरे धीरे कम हुई। किस कारण से? धर्म के कारण, संस्कारों के कारण, या कन्नौज में से समाज गई है धन के कारण? किस कारण गई? धन के कारण गई। जितने धर्म के स्थान आज उजड़े हैं, धन के कारण उजड़े। धार्मिक स्थानों का मूल कारण है कि वहाँ धन की कमी रही, लोगों ने स्थान छोड़ दिए। एक डिस्ट्रिक्ट, एक गांव जैसा प्रतीत हो, एक कस्बा हो, कस्बा जैसी प्रतीति। सड़कें भी वैसे ही, हवेलियां भी वैसे ही, रहन सहन भी वैसे ही। जितना कन्नौज देखा उतना बता रहा हूँ, आगे पीछे मुझे हाँ, तुम कोई अलग स्थान हो तुम्हें। अभी तक मैंने माइल से चला हूँ, वहाँ के बाद जो कन्नौज देख रहा हूँ, ये धर्म के योग बहुत अच्छा वातावरण है कन्नौज का। धर्म और संस्कारों के लिए ऐसे स्थान बहुत अच्छे माने जाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कन्नौज एक धर्म का एनर्जी लिए हुए, अच्छे संस्कारों की एनर्जी इसमें है। बस में इसमें कमी है
तो लंका जैसे धन को इकट्ठा करने की कमी नहीं है। कन्नौज में लंका का संस्कार नहीं है, अयोध्या का संस्कार है। लंका का संस्कार नहीं। यहाँ लंका की सुरभि नहीं है, लंका का ने कुछ भी दिखा ही नहीं ऐसा कि कहीं, लेकिन अयोध्या का संस्कार जरूर इसके पग पग में भरा है। लोग कहते थे सुगंधी आती है, मैं उसी को देखते हुए कहा चला, मंदिर से थोड़े पीछे स्थान पर मुझे भी उन नालियों के आजू बाजू सुगंधी आई। तो जो सुनते थे कि यहाँ की नालियों में भी उन सुगंधी आती है, तो सड़कें भली गंदी हो लेकिन उसमें से उठने वाली गंध सुगंधित होती हो, यही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है वो इतर की है, वो फूलों की है। एक यहाँ के कन्नौज के एक सज्जन आते थे, महेंद्र जी थे, कौन थे, कन्नौज वाले इतर वाले कहलाते थे। सुनील बम्बई रहते थे, कोई कन्नौज बम्बई। तो इस प्रकार के संस्कारों को लेकर के आज भी इन भूमियों में है, लेकिन परिवर्तनशील स्थिति में वे कन्नौज, जैसे आज मंच संचालक कह रहे थे, कभी कन्नौज में कहा जाता था यहाँ महाराज बहुत बड़ी समाज है। आज कन्नौज के मंच संचालक को कहना पड़ा आज छोटी सी समाज है वहाँ। छोटी समाज कहना पड़ेगा, क्योंकि है तो कहना पड़ेगा, नहीं होती तो क्या करते है छोटी समाज तो कहना पड़ी। पर छोटी समाज क्यों हुई है, ये विचारणीय प्रश्न मैंने सोचा, जो आपको बताया। महानुभाव, कुछ भी हो, कैसा भी हो, संसार का परिवर्तन का कारण क्या बन रहा है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। परिवर्तन का कारण क्या बनता है, यही हमारी नीयत होती है, यही हमारे अतीत का संस्कार होता है, और उसी आधार पर हमारा भविष्य टिका रहता है। अभी रास्ते में चलते चलते कन्नौज आ गया। हालांकि कन्नौज रास्ते में था नहीं, रास्ता तो 4 किलोमीटर पहले से था, बाईपास था ना, वो सीधा था। लेकिन फिर भी धर्म का संस्कार जहाँ होता है, क्योंकि कदम भी मोड़ देता है, और शादियों के कमर मुड़े और कन्नौज आ गया। इतना ही। महावीर भगवान की जय।